मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हम राघवेंद्र भैया के बर्थडे में जाएंगे और हमारे रूपेंद्र भाई को मिर्गी चढ़ जाएगी। व्लॉग में आगे बने रहो, आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो मैं और शंकर भाई रेडी साइड होकर गिफ्ट लेके सीधा पहुंच गए विद्यावती मार्केट के सामने, और वहाँ जाके हमें देखने को मिला कि राजकुमार भैया और संदीप भैया हमारा पहले से वेट कर रहे थे। और फिर गाड़ी में बैठने और भैया से मिलने के बाद हम सीधा निकल गए मुस्कुरा के लिए एनर्जी पी के, और उसकी एनर्जी लेने के बाद हम सीधा जा पहुंचे बजरिया। और फिर बजरिया से संदीप भाई ने ले ली ब्रेड पकौड़े, और फिर हम ब्रेड पकौड़ा खाते वाते और मस्ती करते सीधा निकल गए अपने मंजिल की ओर। लोकन भाई गाने सुनते और मौज मस्ती करते हुए चरखारी से होते हम सीधा जा पहुंचे खरेला, और वहाँ से देवास भाई को लेने के बाद और मौज मस्ती करते हम सीधा जा पहुंचे मुस्कुरा। और वहाँ पहुंचने के बाद और गाड़ी वाड़ी साइड में लगाने के बाद हम सीधा जा पहुंचे राघवेंद्र भैया के ऑफिस में। फिर भैया से मिलने के बाद और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद मैं, देवास भाई और शंकर भाई निकल गए बाहर घूमने के लिए। और फिर हमारा मन हुआ गोलगप्पे खाने का। हम गोलगप्पे खा के सीधा निकले काली माता के दर्शन करने के लिए। हाथ पर धुलने के बाद हमने लगा ली परिक्रमा, और दर्शन करने के बाद हम सीधा निकल गए भैया के ऑफिस के लिए। हम वापस जा ही रहे थे कि उतरे मेंटो की रूपेंद्र भाई और पायल की। और फिर बातों में हमें देखने को मिले रूपेंद्र भाई की पर्स की ये हालत। और ये देखने के बाद हम चले गए रूपेंद्र भाई को नया पर्स दिलाने के लिए। 20 से ज्यादा पर्स देखने के बाद हमारे रूपेंद्र भाई को पसंद आया ये पर्स। और फिर पर्स लेने के बाद और इस हवाई जहाज को देखने के बाद हम सीधा जा पहुंचे राघवेंद्र भैया के ऑफिस में। और फिर पायल ने खोल दी बेर की पोटरी। हम सब थोड़े से बेर खा ही पाए थे कि उतरे मेंटो को उज्जवल और प्रदीप भैया की। भैया के सभी दोस्तों से मिलने और थोड़ी मौज मस्ती करने और क्यूट सी बेबी खिलाने के बाद चालू हो गया बर्थडे सेलिब्रेशन। और लेट लेट एंट्री होगी ममता दीदी की। और फिर केक कटिंग होने के बाद सबने स्टार्ट कर दिया एक दूसरे को केक खिलाना। और केक कटने की खुशी में हमारे रूपेंद्र भाई को चढ़ गई मिर्गी। और फिर नकली पुलिस वाली दीदी से मिलकर हमने खिला दिया भैया को केक, और गिफ्ट देने के बाद सबने स्टार्ट कर दिया डांस करना। और सभी ने एक दूसरे गाने पर जमकर डांस किया और बहुत इंजॉय किया। और फिर हम सभी निकल गए खाना खाने के लिए। और फिर खाना वाना लगने के बाद हमने स्टार्ट कर दिया खाना खाना। लेकिन यहाँ भी हमारी शैतानी खत्म नहीं हुई थी। मैंने और शंकर भाई ने मिलकर रूपेंद्र भाई का रसगुल्ला ही गायब कर दिया। और फिर हमारे रूपेंद्र भाई ने लोकेंद्र भाई की आंखों के सामने से उनका रसगुल्ला गायब कर दिया। खैर कुछ भी कहो, सभी के साथ मिलकर मस्ती करने में बहुत मजा आता है। हम सब खा के निकल ही रहते उतने मिनटों की पूनम दीदी की। फिर हम सभी भैया से मिलने के बाद सीधा निकल गए अपने घर के लिए। आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ फॉलो जरूर कर लेना। बाकी बहुत जल्द मिलते हैं नए व्लॉग से, तब तक के लिए राम राम।